नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं हैंड रिकवरी के बारे में। पैरालिसिस पेशेंट की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनके पैरों में तो मूवमेंट आ जाता है, उनके पैर ठीक हो जाते हैं, लेकिन हाथ ठीक नहीं हो पाता है, जिसके वजह से हैंड रिकवरी पीछे रह जाती है। तो अब हमें हैंड की रिकवरी को फास्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। तो हैंड की रिकवरी को फास्ट करने के लिए एक मेथड ये है कि जितना हो सके, जितना आपके पास टाइम हो, उससे ज़्यादा आपको अपने हाथ के ऊपर ध्यान देना है, यानी कि एक्सरसाइज करनी है। ऐसे कौन सी एक्सरसाइज करके आप अपने हैंड के मसल्स को स्ट्रेंथ दे सकते हो। इससे पहले हम समझते हैं कि आर्म्स के बारे में। तो आपके आर्म्स हैं, उनके अंदर जो मसल्स हैं वो सीधे ब्रेन से कनेक्ट होती हैं, हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती हैं। जैसे कि हमारा जो शोल्डर जॉइंट है, अब इसमें कौन से मसल्स हैं जिनके वजह से हमें स्ट्रेंथ मिल रहा है और हम अपने शोल्डर को क्या कर रहे हैं, मूवमेंट दे रहे हैं। इसी तरह जो हमारा एल्बो जॉइंट है, इनमें कौन से स्पेसिफिक मसल्स होते हैं जिनको हम क्या कर रहे हैं, हमें ब्रेन क्या कर रहा है, वो हमें स्ट्रेंथ दे रहा है, वो हमें मैसेंजर पास आउट कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। सेम इसी तरह आज हम सीखेंगे कि आखिर अपने एल्बो जॉइंट्स के मसल्स को हम किन एक्सरसाइज से इनको स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, जैसे मैं बैठी हूँ बिल्कुल आपको ऐसे ही बैठना है। अपने एल्बो जॉइंट को बिल्कुल टेबल के सहारे ऐसे बिल्कुल टच करके रखना है। अगर आपके घर में डंबल है तो आप डंबल यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके घर में डंबल नहीं है तो आप बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि जो बॉटल का वेट होगा वो 1 लीटर के करीब उसमें पानी आप रख सकते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ कि आप एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं अपने एल्बो के मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए। जैसे कि मेरे पास एक बॉटल है, तो अब हमने क्या किया, हमारा जो एल्बो जॉइंट है ये टेबल पे मैंने टच किया। अब अपने हाथों में बॉटल लिया, बिल्कुल हल्का बॉटल है ये, इसमें मैंने एटलीस्ट आधा लीटर के करीब आधा लीटर के करीब मैंने पानी भरा हुआ है इसमें। अब हमें एक्सरसाइज कैसे करनी है, सेम ऐसे सपोर्ट दे के हमें एक्सरसाइज करनी है। 1 2 3 4 5, बिल्कुल धीरे धीरे, एकदम फास्ट नहीं करना है आपको। 6 7 8 9 10, आपको 10-10 के 3 सेट करने हैं। अगर आपको 10-10 के 3 सेट नहीं हो पा रहे हैं तो आप स्टार्टिंग करिए 1 2 3 से, यानी कि 1 2 3 के आप 2 सेट भी कर सकते हैं और 3 सेट कर सकते हैं। इससे क्या मिलेगा कि जो आपका एल्बो मसल्स है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा और वो सीधे कहाँ इंडिकेट करेगा, आपके ब्रेन को। जब आपका ब्रेन मैसेंजर देना स्टार्ट करेगा तो आपकी एल्बो जॉइंट क्या करेगी, वो मूवमेंट करेगी, यानी कि आपकी एल्बो जॉइंट ऐसे हिलना स्टार्ट हो जाएंगे, आप कोई भी काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज की, यानी कि रिस्ट जॉइंट की। हमें अपने रिस्ट जॉइंट को भी क्या करना है, इसकी स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें नोटिस करना, हमें ध्यान देखना है कि हमारा रिस्ट जो है क्या वो अपने आप मूवमेंट कर रहा है। अगर अपने आप मूवमेंट कर रहा है तो आपको अपने दूसरे हाथ से सपोर्ट नहीं लेना है, आपको बस जितना हो सके ऐसे मूवमेंट करते रहना है, वो भी धीरे धीरे। ऐसा भी नहीं कि एकदम से आप फास्ट कर रहे हो, बिल्कुल स्लो अगर आप मूवमेंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपकी जो ये रिस्ट जॉइंट है इसके मसल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके रिस्ट जॉइंट में, रिस्ट मसल्स में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, आप नोटिस कर रहे हो कि इसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं आ रही है, तो आपको अपने दूसरे हाथ से सपोर्ट ले सकते हो और आपको रोटेट करना है दूसरे हाथ के मदद से। पर ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा प्रेशर अपने दूसरे हाथ से नहीं लगाना है। कोशिश करना है कि जो आपका हैंड, जैसे कि आपके राइट हैंड है, वो राइट हैंड का जो रिस्ट है वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो आपको अपने लेफ्ट हैंड से इसका सपोर्ट लेना है और धीरे धीरे आपको मूवमेंट कराना है, बिल्कुल धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। ये नहीं कि एकदम से आप बहुत जल्दी कर रहे हो, तो आप जल्दी करोगे तो क्या होंगे, आपको एनर्जी लगेगी, मसल्स क्या होंगे, वो भी ब्रेक डाउन होंगे और वहाँ पे क्या हो सकती है, सोरनेस आपको हो सकती है, यानी कि पेन महसूस हो सकता है। तो आपको बिल्कुल धीरे धीरे अपने लेफ्ट हैंड से रोटेट करना है। तो इससे क्या होगा कि आपके एल्बो, आपके रिस्ट जॉइंट को, आपके रिस्ट मसल को स्ट्रेंथनिंग मिलेगी और आपको पैरालिसिस से धीरे धीरे आराम दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि आप अपने रिस्ट जॉइंट को, आप उसकी मदद से कोई भी सामान आप उठा सकते हैं।
अब हम बात करते हैं फिंगर्स जॉइंट्स की, फिंगर्स के मसल्स की। तो फिंगर्स में दो तरीके के मूवमेंट होते हैं, एक होता है बंद करना मूवमेंट, एक होता है खोलना मूवमेंट। अगर हम बंद तो हम आसानी से कर सकते हैं स्माइली बॉल की मदद से। ये स्माइली बॉल की मदद से सभी डॉक्टर्स जो होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि अगर आपके फिंगर्स बंद नहीं हो रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज करनी है स्माइली बॉल की मदद से। जब आप स्माइली बॉल लेते हैं तो आप क्या होगा, ऐसे आप जब प्रेस करेंगे तो आपके फिंगर्स क्या होंगे, वो अंदर की तरफ बंद होंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है पेशेंट्स की, पैरालिसिस पेशेंट की, वो बंद तो कर लेते हैं पर अपने फिंगर्स को वो खोल नहीं पाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक बॉटल लेनी है, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी होना चाहिए, ये भी नहीं कि 1 लीटर पानी हो, बिल्कुल 1 लीटर से भी आधा यानी कि ½ लीटर से भी कम पानी आपके बॉटल में होना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने हाथों को ऐसे छोड़ना है, बिल्कुल ऐसे छोड़ना है, ऐसे छोड़ना है। ऐसे क्या होगा कि आपकी जो फिंगर्स खुलने की जो मसल्स हैं उसमें क्या होंगे, स्ट्रेंथ मिलेगा। जब स्ट्रेंथ मिलेगा तो आपके फिंगर्स जो हैं जहाँ बंद हो जाती हैं वो खुलती नहीं है। तो इस एक्सरसाइज से आपके फिंगर्स की मूवमेंट जो है खुलने की और बंद होने की ऑटोमेटिक इंक्रीज होती चली जाएगी। यानी कि इन एक्सरसाइज से आप अपने हैंड के मसल्स को स्ट्रेंथ दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं शोल्डर मसल्स के स्ट्रेंथ के लिए। तो शोल्डर के मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए हम शोल्डर व्हील्स का यूज़ करते हैं। शोल्डर व्हील्स आसानी से मिल जाती है मार्केट में, आप अपने घर पे भी उसको वॉल पे लगा सकते हैं। उनकी मदद से आप अपने शोल्डर मसल्स को भी स्ट्रेंथ दे सकते हैं। तो ये रही छोटी छोटी एक्सरसाइज जिसकी मदद से आप अपने हैंड को स्ट्रेंथ दे सकते हैं। तो इन एक्सरसाइज को आप अपना के आप अपने हैंड स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।